हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू ईशाज लाइफस्टाइल चैनल। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ गैलेरिया मार्केट, और जो है गुरुग्राम के अंदर। और ये है फेज़ 4 के अंदर ये मार्केट है। और इसकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रैपिड मेट्रो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे ये मार्केट जो गुरुग्राम के अंदर है। आप अपने गाड़ी से भी जा सकते हो और मेट्रो से भी जा सकते हो। और यहाँ पर ये एक हार्ट ऑफ गुरुग्राम का है। यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, स्ट्रीट फूड भी होता है, और चलो और इन्जॉय करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड। सब पहुंचने ही वाले हैं। और देखो रास्ते में कितने अच्छे स्टैचू आ रहे हैं बने हुए, और ये कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मतलब कि इतने अच्छे स्टैचूज़ बनवाए हुए हैं सड़क पे, रोड पे। दिखने में हमारा जो देश है वो और खूबसूरत बन रहा है इससे। और देखो, इससे खूबसूरती और बढ़ती है देश की। ये इतने सुंदर सुंदर स्टैचूज़ लगाए हुए हैं, इतना सुंदर हमारा देश बन रहा है। तो इस हमें अपने देश को साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए, और गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। ना अपने घर में गंदगी फैलानी चाहिए, ना ही देश में गंदगी फैलानी चाहिए। तो चलते हैं हम आगे। एमजी रोड भी आ चुका है, एमजी रोड से भी आगे है। तो अब कुछ ही मिनट की दूरी पे है गैलेरिया मार्केट। तो ये जो गैलेरिया मार्केट है, ये फेमस मार्केट है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। और यहाँ पे एम्बियंस बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्राउड भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे वाव मोमोज भी हैं। जो आप वाव मोमोज खाते हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हर प्रकार के मोमोज होते हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड में। यहाँ पे मैं जब गई थी, अब देखो गैलेरिया मार्केट आ ही चुका है। बस यही गैलेरिया मार्केट है। मैं जब गई थी तो मैंने स्ट्रीट फूड बहुत इन्जॉय किया। और मैंने ये बताया कि ये जो गैलेरिया मार्केट है, यहाँ पे ये फूड पॉइंट्स है, यहाँ से मैंने फूड एंजॉय करा। आप भी आओ, देखो कि ये गैलेरिया मार्केट है। और यहाँ पे ये फूड पॉइंट्स जो हैं आपको भी अच्छे लगते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने ट्राई किया, वो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप भी आओ और आप भी ट्राई करो। तो बस यही आगे जाके गैलेरिया मार्केट आ चुका है, और अब बस एंटर ही कर रहे हैं हम इस मार्केट के अंदर। और अभी दोपहर का समय था, धूप भी हल्की हल्की निकली हुई थी जब हम पहुंचे थे वहाँ पे। तो बस ये अब हम पहुंच ही चुके हैं, और अब हम हो रहे हैं एंटर होते हुए वाव मोमोज़ है। तो जब हम एंटर हो ही रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने देखी गोलगप्पे की दुकान। तो वो जो गोलगप्पे की दुकान थी वो बहुत फेमस दुकान थी। चलो आप बताओ कौन सी फेमस दुकान है। रील्स में तो बहुत आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम रील्स में बहुत फेमस दुकान है। तो मैं गई थी फेमस गोलगप्पे की दुकान पे। और वो जो गोलगप्पे की दुकान है बहुत फेमस है। तो मैं गई थी प्रिंस पे, प्रिंस के साथ। हाँ, तो मैं प्रिंस पे ही गई थी। प्रिंस पे जो ये गोलगप्पे की दुकान है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब मैंने आगे जाके देखा, यहाँ पे फाउंटेन था। तो ये फाउंटेन तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया। कामा आयुर्वेदा के साथ उसकी दुकान थी। यहाँ पे मिनीसू भी है, हर जगह पे मिनीसू का आउटलेट खुला हुआ है, बहुत अच्छा है। तो ये प्रिंस भैया के प्रिंस दुकान है ये, और ये बहुत फेमस है गोलगप्पे के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिए थे सूजी वाले गोलगप्पे। तो सूजी वाले गोलगप्पे जो मैंने इस टाइम पे खाए हैं, तो 6 गोलगप्पे थे 70 रुपीज़ के। तो ये 6 गोलगप्पे मैंने 70 रुपीज़ के सूजी वाले लिए। इसमें खट्टा पानी था और मीठा पानी भी था। तो मैंने खट्टा मीठा मिक्स करके भी लिया था, और ऐसे मैंने मीठा पानी का भी गोलगप्पा लिया था। तो बार बार मुझे वो फाउंटेन बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ पे फाउंटेन देखने जा रही थी। इतना खूबसूरत दिख रहा है ये फाउंटेन। तो ये फाउंटेन तो बहुत खूबसूरत है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और गोलगप्पे को एंजॉय करते हैं, मतलब पानी का पुचका। तो ये गोलगप्पे मैंने एंजॉय करे, और आप भी ज़रूर एंजॉय करो। इतने टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे, सूजी के और आटे के गोलगप्पे थे वहाँ पे। तो मैंने प्रेफर करा कि मैं सूजी के गोलगप्पे लूँ। तो उसके बाद जब मैंने ट्राई करा, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तो थे ही खाने के अंदर। और मुझे तो बहुत अच्छा, बिल्कुल टेस्टी लगा ये गोलगप्पे खाने के अंदर। देखो पूरा मुंह भर चुका है मेरा गोलगप्पे से। और फिर मैंने इसको खाया चबा चबा के। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा ही आ गया था।
काम धो जा, बाकी काम करेंगे बाद में, पहले करेंगे पेट पूजा। यही तो मतलब है इसका। तो आगे भी मैं जब जा रही थी, ये फैब इंडिया वगैरह था, लेंस कार्ट था, मतलब वहाँ पर और भी आउटलेट्स ओपन थे, और कुछ आउटलेट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे। वहाँ पर त्योबमा भी था। त्योबमा की पेस्ट्रीज केक्स बहुत फेमस है। तो जब मैं आगे गई तो मैंने और भी आउटलेट्स देखे। तो ये ऐसे लगा जैसे कि ये यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। जो गैरेलिया मार्केट है, गैरेलिया मार्केट, ऐसे इस थीम ऐसे लगा जैसे यूरोपियन स्टाइल की थीम है, या मिनी सीपी लगा मुझे। थोड़ा टच लगा इन दोनों का इस मार्केट में। तो यहाँ पे मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ, और दोपहर का समय था तो मैंने कुछ हैवी खाने का सोचा था। तो मैं गई थी आगे जाके एक और आउटलेट के अंदर। तो अब सोचो मैं कौन सा आउटलेट के अंदर गई होंगी। तो मैं गई थी चाप खाने। तो मैं गई थी सोयाबीन की चाप खाने के लिए। तो वहाँ पर जब मैं गई थी, वो था एक आउटलेट जिसका नाम था सरदार जी केटर्स था मेरे ख्याल से वो। तो वो जो आउटलेट था सरदार जी केटर्स था। मैं अभी आपको बताती हूँ, सरदार जी वेज एंड नॉन वेज कैटर्स, हाँ। तो ये आउटलेट के अंदर मैं गई थी। पहले तो मैंने उनसे बोला था, पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं छोले कुलचे खाऊँ, मगर छोले कुलचे अवेलेबल ही नहीं थे। तो मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने चाप ली थी सरदार जी कैटर से, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि टेस्टी थी। तो मेरा मन करा बंटा पीने का। तो मैं बंटा पीने के लिए गई। तो मैंने ली थी मसाला बंटा। तो ये भैया प्रिपेयर कर रहे हैं मसाला बंटा। पहले बॉटल के अंदर बर्फ़ वगैरह डाल रहे हैं, और ये तो अभी बना ही रहे हैं बंटा। इन्हें अंदर सिरप वगैरह भी पहले ही डाल दिया है। अब वो सोडा वगैरह डालेंगे और बन जाएगी बंटा। तो ये जो मसाला बंटा थी, ये एक बंटा थी 120 रुपीज़ की। पीने में तो टेस्टी थी, तो मैंने ट्राई करी, टेस्टी थी, ठीक थी, हाँ। मगर असली बंटा का मज़ा तो वही आता है जो आप ठेले वाले भैया होते हैं और वो आपको ठंडी ठंडी बंटा बना के देते हैं, गोली वाली बॉटल वाली बंटा। असली मज़ा तो उसमें ही आता है। अब वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये लिया। ये भी ठीक था, नॉर्मलिश था। तो आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। प्राइस में 120 रुपीज़ का है। वैसे तो 50-60 रुपीज़ की मिल जाती है आराम से। मिनिमम मतलब 100 रुपीज़ में आ जाती है, मगर ये भी ठीक था तो मैंने ले ली। मैंने ट्राई करी, मुझे ओके ही लगी। मगर जो मैंने चाप ली थी, तो मैंने हाफ़ प्लेट ही चाप ली थी, 290 रुपीज़ की वो थी। तो मैंने ली थी अमृतसरी चाप। तो वो स्पाइसी थी हल्की सी, और जो मलाई चाप होती है वो इतनी स्पाइसी नहीं होती। और दूसरी चाप थी सॉफ्ट है और स्मोकी है। फिर मैं गई द चाट वॉक में। द चाट वॉक में मैंने खाए थे भल्ले वाली पापड़ी। तो भल्ले वाली पापड़ी दूर से तो मुझे जब मैंने ली थी तब बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस दिख रही थी, मगर खाने में इतनी टेम्पटिंग और इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस नहीं थी। मतलब कि अगर मैं इसको रेटिंग देने जाऊँगी तो मैं इसको 2 दूँगी रेटिंग 5 में से, क्योंकि इसकी जो पापड़ी थी वो बहुत हार्ड थी। उसको च्यू करने में काफ़ी मतलब कि मेहनत करनी पड़ रही थी। मगर जो इसकी बाकी की इसकी जो थी ग्रेवी थी, मतलब दही और सोट, हरी चटनी वगैरह थी, वो तो थोड़ा टेस्टी थी। लग रही है आपको भला पापड़ी चाट? सो क्या आपका फीडबैक है इसके लिए? ऐसे ही मीडियम ठीक। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं गैरेलिया मार्केट, और यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी हम फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं।
जा रहे हैं और देख रहे हैं। और जो भला पापड़ी चाट खाई थी द वॉक की, वो इतनी स्वाद नहीं थी, मगर जो चाप खाई थी, अमृतसरी चाप खाई थी मैंने, और वो बहुत ज़्यादा स्वाद थी, सॉफ्ट भी थी, और तंदूरी उसमें स्वाद आ रहा था, स्मोकी स्मोकी इफेक्ट था, वो बहुत ज़्यादा स्वाद थी। और वो सरदार जी की थी शॉप, वहाँ पर खाया था हमने। सरदार जी केटर्स थे, मैंने वीडियो में आपको दिखाया, तो आप ज़रूर वहाँ पे ट्राई करो। कोई गैरेलिया मार्केट का ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर दिस स्टे ट्यून्ड, मैनी मोर टू कम एंड डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड टू मैनी मोर जो गैरेलिया मार्केट जाना चाहते हैं और फूड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर शेयर करो। जाएगी जल्दी चलाओ।